Hello everyone, my all friends. My name is Guman Singh. Welcome to the Alvarhut ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने जो पिछला सेशंस था दोस्तों, उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। हमने मानव की संकल्पना के बारे में बात की थी। दोस्तों, किस प्रकार से हम किसी चीज़ को वातावरण से या उसको अन्य जगह से हम उस चीज़ को अर्जित करते हैं। हम किसी भी प्रकार की संरचना को, स्ट्रक्चर को हम हमारे माइंड में बिठा लेते हैं और वो माइंड में हमारे कॉन्सेप्ट या संकल्पना के रूप में निर्धारित होता है। हमारे माइंड में, जैसे हम कहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में स्थापित हो गया है, ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही हम किसी भी टॉपिक को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, या हम बच्चों को समझते हैं, या किसी प्रकार से हम क्या है कि कॉन्सेप्ट के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स अर्थात तर्क के बारे में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पिछले सेशंस में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा था, संकल्पना को समझा था, आज हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स अर्थात तर्क के बारे में। तो दोस्तों, ये होता है जो तर्क होता है, तर्क भी संकल्पना की तरह चिंतन का ही मुख्य पक्ष होता है। कि दोस्तों, मैंने पिछले जो सेशंस था उसमें बताया था कि संकल्पना होता है वह भी संकल्पना चिंतन का मुख्य पक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, तर्क होता है यह भी चिंतन का ही मुख्य पक्ष होता है। दोस्तों, यह चिंतन को हम विवेक भी कह सकते हैं कि भाई अपने विवेक के आधार पर किसी कार्य करना, ये भी सब ये भी चिंतन ही है। तो दोस्तों, क्या है कि तर्क भी संकल्पना की तरह चिंतन का मुख्य पक्ष है और तर्क में अनुमान समाया हुआ है। जिस प्रकार से क्या होता है कि हम कोई गैस लगा लेते हैं कि दोस्तों हम बादलों को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि आज वर्षा होगी। हम किसी बच्चे के टैलेंट को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में इंजीनियर बनेगा। यह बच्चा अधिक बोलता है, सही शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, हम गेस कर लेते हैं कि बच्चा क्या है कि कुशल वक्ता बनेगा। ये सब क्या है कि तर्क के द्वारा ही हम अनुमान लगा लेते हैं। और तर्क समस्या के समाधान में सहायक होता है। जो तर्क होता है दोस्तों, ये तर्क के द्वारा हम कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कोई भी हमारे सामने समस्या आती है तो हम उसके बारे में तर्क करके और उसको सही या गलत का निर्णय हम तर्क के द्वारा ही दोस्तों हम ले पाते हैं। तर्क के द्वारा समस्या के समाधान में सहायता मिलती है और तर्क के माध्यम से दोस्तों सही या गलत दोस्तों इसका मालूम भी हमें तर्क के माध्यम से चलता है। आगे हम बात करें कि यह उद्देश्यपूर्ण होता है। तर्क होता है दोस्तों, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कभी भी तर्क संभव नहीं होता है और तर्क के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी क्या है कि कोई भी थ्योरी देते हैं तो उस पर तर्क वितर्क करके, जब तक वो तर्क वितर्क करके उसको सही मायने में यदि उसको ठीक प्रकार से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या है कि वह उनकी थ्योरी मान्य नहीं होगी। अर्थात दोस्तों, जो तर्क है, तर्क बिना निष्कर्ष के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता और तर्क के माध्यम से दोस्तों क्या है निर्णय निकाले जाते हैं। जो कोई डिसीजन करते हैं, हम कोई भी मैनेजमेंट की प्री प्लानिंग करते हैं, या हमें रीट या सीटेट पास करना है उसकी हम प्री प्लानिंग करते हैं, या लाइफ का कोई भी एग्जाम्स हो उसकी हम प्लानिंग करते हैं, तो दोस्तों क्या है कि हम तर्क के बिना कोई प्लानिंग हमारी संभव नहीं होती। और जब हम तर्क करके और सही मायने में हम उस सिस्टम को स्वीकार कर लेते हैं, हम उस सिस्टम को समझ लेते हैं, उस मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लेते हैं, तो दोस्तों क्या है कि हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई हमें इस मैनेजमेंट में ये बदलाव करना है, हमें परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, हम किस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, डेली रूटीन हैबिट्स में बदलाव कर सकते हैं, हम पढ़ने लिखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं, या दोस्तों हम अच्छी बुक्स का चयन कर सकते हैं, या हम अलग अलग तरीके से हम उनको तर्क के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। और है दोस्तों, तर्क में हम मस्तिष्क में स्थापित संकल्पना व वातावरण ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तर्क दोस्तों हम कैसे करेंगे कि जब तक हमारे माइंड में कोई कॉन्सेप्ट स्थापित नहीं होगा हम तर्क नहीं कर सकते हैं। हम जो वातावरण से जो सीखते हैं, हम जो 5 सेंसर्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, या हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं, उनके माध्यम से हम हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट स्थापित कर लेते हैं। जो माइंड होता है, इस माइंड में कॉन्सेप्ट स्थापित हो जाते हैं तर्क के द्वारा। और दोस्तों, जब ये कॉन्सेप्ट स्थापित हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट जो माइंड में जो इमेज बन जाती है इस मस्तिष्क के अंदर, तो दोस्तों क्या है कि हम वो संकल्पना के आधार पर हम क्या है कि हम तर्क वितर्क करते हैं। और आगे दोस्तों, तर्क 2 प्रकार का होता है। यदि आपसे
परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि तर्क कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि तर्क 2 प्रकार का होता है, एक आगमन व निगमन। तो दोस्तों जो आगमन तर्क होता है वह क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, निगमन तर्क क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों तर्क 2 प्रकार का होता है, निगमन व आगमन। यदि हम पहले दिए गए तथ्य कथन के आधार पर, यदि पहले से कहीं पे कोई तथ्य दिया गया है या कोई कथन दिया गया है तो उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे निगमन तर्क कहते हैं। ये निगमन तर्क की विशेषता है, यदि हम पहले दिए गए कोई तथ्य या कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो यह निगमन तर्क होता है। और यदि हम आगमन तर्क की बात करें तो आगमन में हम उपलब्ध प्रमाण के आधार पर हम क्या है तर्क निकालते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन पसंद है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।